तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय क्रेजी हार्ट व्लॉग चैनल। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो भाई साहब, अभी का जो मेरा काम है वो थोड़ा सा पहले से डिफरेंट है, मिल्किंग वगैरह से सभी से डिफरेंट है भाई साहब। गैस करो क्या हो सकता है। तो भाई साहब मैं ही बता देती हूँ, अभी का जो मेरा काम है आपको दिखा देते हैं सीधा। गाइस ये है मेरे पास तीन तीन ड्रेस स्टिच करने के लिए। तो भाई साहब, एक बनाऊंगी मैं पंजाबी सूट, एक मतलब प्लाजो सूट बनाऊंगी। तो भाई साहब इसका देखते हैं, फ्रॉक या कुछ भी बना देंगे। तो अभी एक सूट की मैं कटिंग करूंगी। रात के 10-11 पता नहीं 10 बज चुके हैं भाई साहब अभी। तो एक सूट मुझे गैस करना है भाई साहब कौन सा स्टिच करें अभी, कौन सा ये कर लेते हैं। तो गाइस ये स्टिच कर देते सूट अभी। तो ये दोनों को रख देते हैं, ये बाद में कल करेंगे इसकी कटिंग। तो ये सभी सामान जो मुझे चाहिए। तो भाई साहब ये मैंने डिज़ाइन पहले से ही कर रखा था कुछ ऐसा। तो भाई देखते हैं कैसा बनता है। और ये मेरा सामान है, इसके अंदर मेरा नेम लिखा हुआ है भाई। चलो करते हैं कटिंग स्टार्ट। गाइस देख लो गर्मी में ऐसे। तो भाई साहब यहाँ पे मैंने ये जगह साफ़ की है। तो भाई साहब अभी यहाँ पे मैं कटिंग करूँगी। सारा सामान मैंने यहाँ से उठा दिया है। तो चलो देखते हैं यहाँ पे सेट हो पाएगा क्या। गाइस ये है सूट, ये है मेरा पूरा सामान, और ये है उसका जो डिज़ाइन किया था मैंने उसका। ऐसा है, अगर ऐसा बन पाया तो, नहीं तो कुछ और बन जाएगा, कोई बात नहीं। अभी हमें बस यही सामान चाहिए भाई, ये चौक भी चाहिए मुझे। तो भाई साहब मैंने फैन को ऑफ कर दिया है। तो अरे भाई क्या हो रहा है, कैमरामैन एंगल सही आ रहा है क्या? तो ये है, इससे हम चौक से ऐसे मार्किंग कर लेंगे ताकि जो उल्टा और सीधा इसका है साइड वो मिक्स ना हो पाए। तो भाई ये मार्किंग करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है भाई साहब। ये जो कपड़ा है ये फुल 5 मीटर है, तो इससे काफ़ी मतलब कुछ भी बन सकता है भाई। तो गाइस ये ना कपड़ा थोड़ा सा खराब है जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि ये आने, ये देख लो भाई ये क्या हो रहा है। ये इसको ना काफ़ी मतलब यहाँ तक कटाई करके इसको निकालना पड़ेगा, नहीं तो ये एक तरफ जाएगा सारा। ये सभी टेलर्स को देखना पड़ता है। तो भाई साहब मुझे भी देखना पड़ेगा भाई। तो गाइस अभी इतना निकाल देते हैं। इस स्केल का ना बहुत फ़ायदा है भाई मुझे, इससे ये दोनों तरफ से सीधा रहता है। तो मैं भी इसे सीधा सीधा रख के कटाई कर दूँगी भाई। टाइम लगे तो नहीं बैठे ना तो टाइम पेज पे हम डालने वीडियो ये इतना ज़्यादा टाइम लग गया टाइम पेज पे मीटर में तो भाई सभी इसकी जो कटिंग है उस पर काफ़ी समय लगेगा, इसीलिए जो ये मुझे सलाह मेरे भाई ने दी है कि भाई साहब इसको टाइम पे पेस्ट लगा दो और जल्दी से जल्दी इसकी कटिंग हो जाएगी। तो चलो
फाइनली गाइस अभी इसकी पूरी कटिंग हो चुकी है और ये देख लीजिए ये है मतलब प्लाजो जिसके अंदर मैं रबड़ लगाऊंगी यहाँ पे और यहाँ पे इलास्टिक वाली रबड़ दूसरी तो वो होती है 2 इंच की भाई साहब वो लगा दूंगी मैं और ये है भाई साहब यह कुर्ती का ऊपर का पार्ट इसका ये है हिस्सा ये नीचे का हिस्सा है तो भाई साहब सुबह इसे मैं स्टिच करूँगी ऐसे है और ये है बाजू तो भाई बस ये ऐसे ही बन जाएगी तो शायद मैं इसके अंदर थोड़े से डिज़ाइन डाल दूँ तो वो देखते हैं कैसे डालनी है तो भाई साहब इसको रखते हैं इसके बारे में आपको बाद में बताते हैं ये एक्स्ट्रा जो क्लोथ बचा हुआ है इसका भी कुछ बना देंगे हम अभी ये सारा सामान रख देते हैं सभी ये सारा सामान भी यहाँ पे सीधा करना पड़ेगा ये मैंने जगह खाली करके रखी थी तो भाई साहब सुबह करेंगे अभी नहीं तो गाइस अभी हमने जो ड्रेस थी उसकी तो कटिंग कर ली है स्टिचिंग सुबह करेंगे क्योंकि अभी अंधेरा काफ़ी हो चुका है तो 12 बजने वाले हैं भाई साहब टाइम देख लो क्या हो गया दिन को टाइम नहीं मिला तो मैंने अभी कटिंग की है तो भाई साहब इसके बारे में मुझे आपको कुछ बताना था क्या बताना था भाई साहब ये जो स्टिचिंग है ना ये मैंने कहीं से सीखी नहीं है मैं एक बार मुझे बचपन से वैसे तो मतलब ऐसा शौक़ था कि मैं स्टिचिंग करूं पार्लर का भी मैंने कोर्स कर रखा है अभी सैलून की मेरी क्लासेस लग रही हैं तो भाई वो मैं अब वीडियो अभी नहीं डाल सकती क्योंकि मेरी ऑनलाइन क्लासेस हैं ऑनलाइन नहीं मतलब मैं जा नहीं रही भाई साहब क्लासेस तो ऑफलाइन है बट मैं जा नहीं रही तो आते हैं टॉपिक पे जो स्टिचिंग का काम है मुझे शौक़ था बचपन से ही कि मैं स्टिचिंग करूं फैंसी ड्रेसेस स्टिच करूं तो भाई साहब हमारे पड़ोस में ना यहाँ पे मतलब वो हमारे कुछ लगते हैं नेबरहुड भी बोल सकते हो आप ज़्यादा तो नहीं है कुछ उनके साथ तो भाई साहब उनके पास मैं स्टिचिंग सीखने के लिए गई तो उन्होंने कहा मतलब पहले तो सिखाया मुझे उनसे समझ में नहीं आया क्या करना है एक बार में उन्होंने सब भी समझा दिया भाई ऐसे मतलब एक बार में सभी तो मुझे कुछ भी पता नहीं चला तो मैंने कहा मतलब मुझे एक बार और बता दो तो उन्होंने कहा तू ना मतलब इंटेलिजेंट लड़की है तू स्टडी में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है बट तू ये काम नहीं सीख सकती चाहे तुझे कोई कितना मर्जी सीख के मतलब समझा ले समझ नहीं पाएगी तू तो भाई साहब तभी से मैंने सोच लिया अगर कोई सिखा नहीं सकता तो हम खुद से सीखेंगे हमें किसी से सीखना ही नहीं है क्योंकि किसी को सिखाना नहीं आता भाई मुझे तो अभी तक जो भी मुझे काम आते हैं एग्रीकल्चर का है चाहे कोई भी प्रोफेशनल है कुछ भी है भाई साहब तो वो मैंने खुद से सीखा है किसी से नहीं सीखा बट अभी जो सैलून की क्लासेस लग रही है वो तो मैं सीख रही हूँ भाई साहब वो मुझे खुद से नहीं आता क्योंकि जो कैरोटीन जो भी मतलब केमिकल प्रोडक्ट होते हैं या ब्रशेस होते हैं तो उनके बारे में मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है और हम गांव में रहते हैं तो इसीलिए उसके बारे में मतलब उसका ऐसे यूज़ भी नहीं किया अभी हम लोगों ने तो सीखना पड़ेगा ये तो स्टिचिंग तो नॉर्मल बात है भाई साहब लड़कियां इसे अपना प्रोफेशन कहती हैं तो भाई साहब ये मेरे लिए नॉर्मल चीज़ें हैं तो ये मैं बचपन से करती आ रही हूँ तो अभी इतना ही भाई साहब सुबह जब हम लोग स्टिचिंग करेंगे तो उसके बारे में भी आपको कुछ बताएंगे अभी मैं ना एक दो और मेरे पास ड्रेसेस हैं जो मैंने स्टिच कर रखी हैं तो पहले से ही वो दिखा देंगे अभी शायद देखते हैं अभी नहीं तो सुबह नेक्स्ट पार्ट में तो भाई साहब अभी के लिए तो इतना ही मिलते हैं कल न्यू ब्लॉग के साथ तब तक के लिए
बाय बाय।